नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संघ बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज का चैप्टर है गुप्त काल, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश का। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? 275 से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक उपाधियां। श्रीगुप्त का आदिराज एवं महाराज कहा जाता है। श्रीगुप्त का उपाधि क्या था? आदिराज एवं महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि था विक्रमादित्य विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या था? विक्रमादित्य विक्रमांक। स्कंदगुप्त का क्या उपाधि था? शक्रादित्य शक्रोपन। स्कंदगुप्त का उपाधि क्या था? शक्रादित्य शक्रोपम। समुद्रगुप्त का उपाधि क्या था? पराक्रमांक। समुद्रगुप्त का उपाधि क्या था? पराक्रमांक। कुमारगुप्त का उपाधि क्या था? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त का उपाधि क्या था? महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम का उपाधि क्या था? महाधीराज। चंद्रगुप्त प्रथम का उपाधि क्या था? महाधीराज। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभांडिगारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। नेक्स्ट है, महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकारण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी। नेक्स्ट था, महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थितिक स्थापक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रित। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रित। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? छपनक। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था, स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में नौ विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। उसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर,
वराहमिहिर, बररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संबंधों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। शक एवं गुप्त संबंधों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत अर्थात चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता है? रूपक। गुप्तकालीन रजत अर्थात चांदी की मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता है? रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुमय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा।